सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो अगला टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का, वो है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर विकास। ये विकास है, विकास या अंग्रेजी में कहेंगे इसको, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? मोटर डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझ को भी विकसित करना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, ध्यान लगाए रहिएगा, और जो है लगातार जो है अपने पैसेंस को बनाए रखिएगा, क्योंकि जो है बीच में पैसेंस खोना जो है बड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर जो है दिक्कत होती है कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो ध्यान समझते चलिए। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से है, ठीक है। क्रियात्मक विकास से संबंध किसका है? तात्पर्य किसका है? पेशीय नियंत्रण से है। कहने का मतलब ये है कि मांसपेशियां जो है किसके हिसाब से चलेंगी? दिमाग के हिसाब से। जो दिमाग कहेगा उतना ही चलेगी, ठीक है। तब तो कहेंगे कि पेशीय नियंत्रण हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं कि जब बच्चा खेलना शुरू करता है किसी भी चीज़ को, जैसे वो सही से जो है, मान लीजिए कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, तो शुरू में वो जो है सही से हल्का, कितना भी हल्का बैठो नहीं पकड़ पाता है, ना उसको सही से मार पाता है। लेकिन धीरे 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 खेलते 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 एक समय ऐसा आता है, कोई इतना गजब का खेलता है कि लोग कहते हैं अरे ये तो कोहली जैसा खेल रहा है, ये शॉट तो ये सचिन जैसा खेल रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसने अपने मांसपेशियों पे नियंत्रण शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? पेशियों पर नियंत्रण शुरू कर दिया है। जैसा चाह रहा है वैसे बल्ले को, गेंद के हिसाब से अपने बल्ले को मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो क्रियात्मक विकास से मतलब क्या है कि पेशियों के नियंत्रण से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बालक के भीतर क्रियात्मक, योगात्मक एवं कौशल का विकास होना क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक योगात्मक मतलब कि कोई क्रिया करने वाला योग्यता, और कौशल का विकास, ठीक है। किसी क्षेत्र में वो जो है कुशल हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक विकास का नाम देंगे। अब देखिए, ये आपके सामने जो है लगभग जो है 1 साल का बच्चा है, ठीक है, लगभग 1 साल की बच्चा है, लगभग 1 ईयर का, मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 ईयर हो रहा है, यहाँ पे 1 ईयर का नहीं है, यहाँ पे तो 0 मंथ का है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो है हम लोग पेशीय नियंत्रण को देखने जा रहे हैं कि ये अपने मांसपेशियों पे नियंत्रण कैसे प्रारंभ करता है, कैसे शुरू कर देता है, कैसे धीरे धीरे जो है इसकी मांसपेशियाँ अब नियंत्रित हो रही हैं उसके दिमाग के हिसाब से, ठीक है, जो है नियंत्रण हो रही हैं। तो देखिए, ये बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक है, पहले मंथ में बहुत ज़्यादा सोता है। जब 3 महीने तक होते होते जो है क्या करने लगता है, इस तरह से जो है होल्ड करने लगता है, बैठने लगता है। देखिए इस तरह से जो है वो मतलब वो करने लगता है, अपने आप को मूवमेंट देता है। 4 से 5 महीने का होते होते क्या करने लगता है, वो रोल करने लगता है, राउंड मारने लगता है, घूमने लगता है, खेलने लगता है, ठीक है, पूरा बेड पे जो है टहलने लगता है, गिरने का भी डर हो जाता है। और 5 से 7 महीने तक होते होते क्या करता है, राइजिंग ऑन हैंड, मतलब कि अपने हाथ पे खड़े हो जाता है, और जो है देख रहे हैं मूवमेंट उसका देख रहे हैं। और 6 से 8 तक होते होते क्रॉलिंग करने लगता है, कि हाथ और पैरों की सहायता से वो क्या करने लगता है, अब क्रॉलिंग करने लगता है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आते आते 6 से 8 तक उम्र तक आते आते बच्चा जो है अपने मांसपेशियों पर कैसा नियंत्रण कर रहा है। 6 से 8 तक होते होते क्या करता है, सीट बैठ जाता है अपने आप, अपने अपने जो है अपने सपोर्ट पे बैठता है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, अपने सपोर्ट पे बैठना शुरू कर देता है। और देखिए यहाँ खेलना भी चालू कर दिया है, झुंझुना बजाना चालू कर दिया है। उसके बाद 9 से 10 महीने तक जाते जाते जो है सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाता है, और उसके बाद जो है 11 से 15 महीने तक जो है बिना सपोर्ट का क्या करने लगता है, टहलने लगता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा बच्चे के मांसपेशियों का नियंत्रण देखा है कि किस तरह से वह मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। फिलहाल नियंत्रण यही खत्म नहीं होता है, वह जो है किशोरा अवस्था तक चलता है, और वह सामान्य से विशिष्ट क्यों जाता है, मतलब कि जिस किसी क्षेत्र में वो कुशल बनना चाहता है
उसमें उसकी मांसपेशियां, उसकी इंद्रियां जो है और कुशल होती जाती हैं, दिमाग के हिसाब से काम करना बहुत अच्छे तरीके से चालू कर देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हरलाक के अनुसार क्या है कि क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास क्या है? बोधात्मक मतलब कि बुद्धि से संबंधित विकास है, बुद्धि से संबंधित क्रिया करने वाला विकास है, ध्यान रखिएगा। बोधात्मक मतलब बुद्धि से संबंधित क्रिया करने वाला विकास है। बच्चे का प्रत्यक्षीकरण जो है प्रक्रिया तथा शरीर का नियंत्रण जो है पर गतिविधि का विकास जो है मांसपेशियों तथा नाड़ियों के समन्वय द्वारा होता है। बच्चे का प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया जो है तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियां का विकास मांसपेशियों तथा नाड़ियों जो इसमें ब्लड बहता है के समन्वय द्वारा संभव होता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। देखिए क्रियात्मक विकास का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ये रास्ते से जा रहा है और पीछे जो है कुत्ता जो है डेंजर कुत्ता है, कुत्ता बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन देख लीजिए, चलिए ये कुत्ता है मान लीजिए, जो है क्या कर रहा है, भौंक रहा है, रात के समय है भौंक रहा है। तो क्या करेगा, जब भौंकेगा तो इसके ये आवाज़ जो है इसके कान में जाएगा, ये आगे मान लीजिए आगे तरफ मूव कर रहा है, कान में जाएगा तो कान जो है, कान की जो सेंस है वो क्या करेगा, वो सूचना देगा दिमाग को, क्या करेगा दिमाग को कि देखो पीछे क्या है। जब पीछे देखेगा आंख से तो आंख क्या कर रही है, आंख देख रही पीछे तो कुत्ता है, भौंक रहा है, दौड़ रहा है हमारी तरफ काटने के लिए। तो आंख जो दिमाग को बताएगा, आंख के जो भी है क्या बोलते हैं सेंस जो है बताएगा दिमाग को कि क्या करेगा, किसके थ्रू, कि जो है ये तो पीछे कुत्ता है दौड़ा रहा है काटने के लिए। तो ये अब दिमाग क्या कहेगा, दिमाग जो है सेंस भेजेगा पैर को कि अरे भाग, नहीं तो ये जो है क्या कर देगा, काट देगा। कहने का मतलब देखिए सबका जो है राजा कौन है, दिमाग है। दिमाग जो है बुद्धि का प्रयोग जो है बुद्धि जो है क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है किसके, सभी शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपना जो है पूरा कंट्रोलिंग पावर जो है लगा रहा है बुद्धि। तो पहले आंख जो है सूचना दे रही है दिमाग को ही, दिमाग सॉरी पहले तो कान दिया, फिर आंख दिया, फिर क्या किया, दिमाग ने सूचना दिया किसको, पैर को, कि चलो भागो। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी इंद्रियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सबको कंट्रोल कौन करता है, माइंड करता है, ठीक है, वही कंट्रोलिंग यूनिट है, दिमाग ही कंट्रोलिंग यूनिट है। और इस तरह से हम जो है देख चुके हैं कि दिमाग जो है कैसे सबको समन्वित रखता है और मांसपेशियों को कैसे जो है इकट्ठा मतलब कि इकट्ठा कंट्रोल करता है। उसी को कह रहे हैं बोधात्मक और क्रियात्मक विकास, मतलब बुद्धि के साथ क्रिया का विकास हो रहा है, हरलाक साहब कह रहे हैं, ठीक है। और बच्चे में जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आ रही है शारीरिक नियंत्रण पर और गतिविधियों का विकास जो है मांसपेशियों और नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव हो पा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य जो है शरीर के विभिन्न गतिविधियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य किससे है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों से है जो मांसपेशियों के नियंत्रण से आते हैं, ठीक है। मांसपेशियों पर नियंत्रण होगा तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, शरीर की विभिन्न गतिविधियों को करना संभव हो पाएगा तथा यह नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वय के रूप में से कार्य करता है, ठीक है। किससे काम करता है, मैं जब कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा था तो उसमें क्या दे रहा था कि जब कान को सुनाया जाता है तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कहा जाता है, दिमाग को जाता है सूचना कि देखो पीछे कुत्ता है। फिर तंत्रिका तंत्र जो है जवाब देता है, कान को सूचना भेजता है कि देखो क्या है पीछे, तो पीछे आंख देखती है तो कुत्ता रहता है। फिर तंत्रिका तंत्र जो आंख भेजती है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से दिमाग को कि पीछे तो कुत्ता है। फिर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो दिमाग जो है भेजता है किसको, पैर को, कि भागो यहाँ से, तो पैर जो है भागना चालू कर देता है। तो ठीक है, ये उस क्या कहता है, समय के हिसाब से परिपक्वता आती है, एकीकरण, सभी इंद्रियों का एकीकरण जब होगा तभी जो है क्रियात्मक विकास निकल के सामने आएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। ईर्ष्या ज्वेलर्स एक नकारात्मक भावना है, किसी को देख के जलना जो है क्या है, एक नकारात्मक भावना है, सभी जानते हैं, सिंपल सा चीज है। विजुअल दृश्य यानी कि देखना प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। हम क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं और अपने शरीर को निर्देश देते हैं आंख की, भैया यहाँ पे
आंखें पहले देखती है, फिर दिमाग को भेजती है कि यहाँ सही है, यहाँ पे चल सकते हैं आप। तो दिमाग कहता है कि हाँ आप चलो, किसको, पैर को। तो कहने का मतलब है कि आंखों से क्या मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश मिलता है पैरों को चलने के लिए। नाखून काटना और अंगूठा चूसना जो है 3 माह तक क्या कर सकते हैं, आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। उसके बाद जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका जो है डॉक्टर से दिखा के जो है बातचीत करना चाहिए उस पर। प्रेम और स्नेह जो है मनोसामाजिक एक आवश्यकता है। क्या है, प्रेम और स्नेह के बिना जो है ये सिस्टम, समाज का सिस्टम चलना मुश्किल है, इसीलिए जो है इसको मनोसामाजिक आवश्यकता बताई गई है। अब क्रियात्मक विकास के प्रकार पर आते हैं, ठीक है। किस पर आते हैं, क्रियात्मक विकास के प्रकार पर आते हैं। क्रियात्मक विकास के 2 प्रकार होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास यानी कि ग्रास मोटर स्किल, और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास यानी कि फाइन मोटर स्किल, ठीक है। एक एक चीज़ को समझेंगे, ढंग से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए स्थूल क्रियात्मक विकास में क्या आता है, स्थूल मतलब है बड़ा, स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ा। तो देखिए बड़ा, उसमें स्थूल क्रियात्मक विकास में क्या क्या आएगा, इस स्थूल क्रियात्मक इन्हें स्थूल गतियाँ भी कहा जाता है। इसमें लेटना, उठना, दौड़ना, कूदना, तैरना, उछलना आदि सम्मिलित है। क्या है, लेटना, उठना, दौड़ना, कूदना, तैरना, उछलना आदि सम्मिलित है। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए चित्र के माध्यम से कुछ जो है स्थूल क्रियाओं को देख लेते हैं। देखिए ये है ग्रास मोटर स्किल। क्या है, ग्रास मोटर स्किल है, यानी कि क्या है, स्थूल क्रियात्मक विकास, स्थूल क्रिया है, स्थूल क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, खेलना, कूदना, लेटना, तैरना, उछलना, ठीक है। देखिए यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। हिट ए बॉल टू योर फ्रेंड्स, खेल रहे हैं। डू स्टार जंप, स्टार जंप कर रहा है, कूद रहा है, ठीक है। और ये बाउंस ए बॉल टू फ्रेंड, मतलब यहाँ पे भी खेल रहे हैं। और यहाँ क्या है, थ्रो 5 बेगन्स इनटू द हुप, मतलब ये हुप फेंक रहा है, कहने का मतलब भी गेम खेल रहा है। तो स्थूल क्रिया में लेटना, कूदना, तैरना, उछलना सब संभव है, आता है। और इसमें शरीर का अधिकांश अंग काम करता है, ध्यान रखिएगा, अधिकांश अंग, ठीक है, काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। इन कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। शैशवावस्था कब से कब तक होता है, 0 से लेके 2 वर्ष के तक जो है होता है। इसके बाद की बात होती है किसमें, सूक्ष्म क्रिया में, ठीक है। सूक्ष्म क्रिया में कब से बात होती है, 0 से लेकर 2 वर्ष के बाद की बात होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, चित्र बनाना आता है, खिलौनों से खेलना आता है, आदि आता है। जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें जो सम्मिलित है, किस में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में क्या आता है, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, खिलौना खेलना, ठीक है। आदि जो है क्रियात्मक क्या है, ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में सम्मिलित है। चलिए इसको देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए बच्चे जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है छोटे छोटे खिलौने से खेल रहे हैं। बड़े खिलौने से खेलना नहीं, छोटे छोटे मतलब कि जो इंडोर टाइप का गेम होता है। यहाँ पे जो है बच्चे जो है सजाने का काम कर रहा है, यहाँ पे जो है एक पैटर्न बनाने का काम कर रहा है, यहाँ पे चित्र बनाने का काम कर रहा है, यहाँ भी चित्र बना रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, कुछ कटिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी कुछ खेल रहा है, और यहाँ भी जो है सिंपल जो है ड्राइंग बनाने का काम कर रहा है, यहाँ भी ड्राइंग बना रहा है, यहाँ भी ड्राइंग बना रहा है छोटा छोटा। कहने का मतलब है कि छोटा छोटा चित्र बनाना जो है, इंडोर गेम खेलना, ठीक है। और जैसे नहीं होता है कि कार्ड सजाना, जो है जोड़ना, इसको जोड़ना, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, सूक्ष्म यानी कि फाइन मोटर एक्टिविटी में आती है, यानी कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आता है। अब देखिए सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को पूरा करने हेतु बालकों की मांसपेशियों की संयोजित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको पूरा करने के लिए बालकों को मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है, ठीक है। जब जो किड्स स्कूल होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल होता है, हाँ, उसमें क्या होता है कि इन सब एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे जो है बच्चों की मांसपेशियाँ क्या होंगी, जल्दी समन्वित हो जाएंगी और जल्दी जो है एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। जैसे आप बच्चे से कहिए, एक छोटे से बच्चे से जो 2 वर्ष से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, कि बेटा क लिखना शुरू करो, तो वो जो है जल्दी गोला भी नहीं बना पाएगा, ठीक, ऐसे गोला बनाएगा। तो और वही बच्चा सीखते 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 जब 10 से 12 साल का होता है तो इतना फास्ट लिखता है, सोचिए इतना फास्ट लिखता है, जो बोलिए वो लिखता है। मतलब अगर
उस अच्छे से जो है इसकी अच्छे से शिक्षा दीक्षा हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है धीरे धीरे जो है उसकी मांसपेशियां समन्वित हो जाती हैं और उस क्षेत्र में अपने आप को एक कौशल के रूप में विकसित कर लेती हैं। इसीलिए जो है इतना वो फास्ट लिखना शुरू कर देता है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। ठीक है, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? क्रियात्मक विकास जो है निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। इसका विकास के दो प्रमुख क्रम है। देखिए, एक ये क्रम है, ठीक है, कि किस तरह से जो है विकास होता है, इसको क्रम में बताया गया है। देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी मतलब, मस्तक मतलब क्या होता है? सिर। सिर से होकर इस विकास के क्रम में पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बाद में धड़ का निचले अवयव का होता है। ठीक है, क्रियात्मक विकास में पहले किसका विकास होता है? इस विकास के कंसेप्ट के हिसाब से कि पहले विकास मस्तिष्क का होता है, फिर जो है धड़ के निचले हिस्से का विकास होता है। दूसरा विकास का क्या है क्रम? वो है निकट दूर विकास क्रम। क्या है? निकट दूर विकास क्रम, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इस विकास क्रम में शरीर के केंद्रीय भाग में पहले तथा केंद्र से दूर भाग में बाद में विकास होता है। कहने का मतलब है कि नाभि से विकास शुरू होता है और दोनों तरफ जो है फैलता है। ठीक है, इसको कहते हैं निकट दूर विकास क्रम। अब देखिए कुछ विशिष्ट पॉइंट है, इनको देख लेना है आपको। ठीक है, क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए, पहले बच्चा जो है, बच्चे को हर चीज़ सिखाया जाता है। कब तक? 10 तक। उसके बाद क्या क्या करता है बच्चा? जो है अपना प्रोफेशन चुनना चालू करता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। हमें क्रिकेटर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कॉमर्स के साइड में जाना है, साइंस के साइड में जाना है। ठीक है, क्या करना है, राजनीति में जाना है। वहाँ से क्या करता है, उसकी विशिष्टीकरण शुरू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो विकास सामान्य होता है, हर तरफ जो है खेलता कूदता है सामान्य बच्चे की तरह, सामान्य बच्चे की तरह जो है बातचीत करता है, पढ़ता लिखता है। लेकिन जब उसकी बात प्रोफेशन की आती है तो वह विशिष्टता की तरफ जाने लगता है। क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। ठीक है, पहले जो है बच्चा चलना शुरू करता है, ठीक है ना, चलना शुरू करेगा, ठीक है, हाथ चलाना शुरू करेगा। उसके बाद जो है छोटी मांसपेशियों का विकास कब होगा? जब कठिन से कठिन प्रश्न की सवाल हल करना होगा। तो कठिन से कठिन प्रश्न का सवाल हल तो छोटा बच्चा कर नहीं पाएगा, वो बड़ा होगा तभी करेगा। वो कब कर पाएगा? छोटी मांसपेशियों की विकास कर पाएगा तब, मतलब कि दिमाग के इंद्रियों का विकास कर पाएगा तब। मतलब कि क्रियात्मक विकास जो है बड़ी से छोटी की ओर होता है। क्रियात्मक विकास के संबंध में पूर्ण कथन संभव है। इसके बारे में पूर्ण कथन संभव जो है सक्षम है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। याद करिए वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल। ठीक है, कि क्रियात्मक विकास मतलब कि शरीर की जो क्रिया है वो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां के समन्वय पर विकास करता है। अगर कान से जो तंत्रिका तंत्र होकर दिमाग को जाती है, अगर सुनाई नहीं देगा तो सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता तो कुत्ता उसको वहीं काट लेता। ठीक है, कुत्ता क्या करता? वहीं काट लेता उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है उसकी कान की तंत्रिका तंत्र वो बहरा है, कान तंत्रिका तंत्र उसकी काम नहीं कर रही है, कान से जो है मैसेज उसको दिमाग को नहीं पहुंच पा रहा है, तो कुत्ता वहीं काट लेता। ठीक है, अच्छा, अगर कान से सुनाई भी देता और आंख से दिखाई नहीं देता तो वो किधर भाग के जाता? ठीक है, मतलब कि वो कहाँ भागता? उसको पता नहीं चल पाता किधर से कुत्ता आ रहा है। ठीक है, किधर भागेंगे हम, किधर दीवार है, किधर खाई है, कहाँ भागे, तो भी जो है उसको कुत्ता काट लेता। ठीक है, और ठीक उसका पैर नहीं होता तो दिमाग और कान से देख के भी वो कहाँ भाग पाता, तो भी उसको कुत्ता काट लेता। कहने का मतलब ये है कि सभी तंत्रिका तंत्र जो है का समन्वय और मांसपेशियों का परिपक्वता से क्रियात्मक विकास संभव हो पाता है। ठीक है, जब किसी भाई बहन जो है लकवा मारता है, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है फेल मार जाता है। ठीक है, इसलिए उस शरीर के उस हिस्से का मूवमेंट यानी कि हिलना डुलना क्या हो जाता है? हिलना बंद हो जाता है। ठीक है, हिलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है उस शरीर के मुख्य अंग का। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का जो है क्रियात्मक विकास में बड़ा रोल है, मांसपेशियां तो है ही है। ठीक है, क्रियात्मक विकास में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है,
हर व्यक्ति का जो है अलग जो है तरीके से क्रियात्मक विकास होता है। जैसे एक प्लेयर की बात कर लीजिए और एक बैंक के कर्मचारी की बात कर लीजिए, चाहे एक हलवाई का बात कर लीजिए। हलवाई का तोंद होगा, ठीक है, बैंक कर्मचारी का भी तोंद होगा, लेकिन एक जो है स्पोर्ट्समैन का शरीर देखिए कैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के जो है मांसपेशियों का बहुत अच्छी तरह से विकास किया है। और इन्होंने किसका किया है? इन्होंने बैंक के कर्मचारी ने दिमाग का किया है। और जो हलवाई होता है उसने थोड़ा बहुत हाथ हिलाया है और जो है खाली क्या किया, खाया है, मिठाई उठाई खा के पेट निकाल लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो है अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने व्यक्तिक जो है क्रियात्मक विकास को करता है। क्रियात्मक विकास जो है यौन भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। यौन मतलब कि लड़कियों का क्रियात्मक विकास अलग होता है और लड़कों का अलग होता है, ठीक है। ये नेचुरल चीज़ है, इसमें जो है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्रबल संवेग यानी कि डोमेन सदा जो है सुखद होता है, अप्रिय होता है और तीव्र होता है। देखिए, अब सुखद होगा तो अप्रिय कैसे हो सकता है, तीव्र कैसे हो सकता है? देखिए, तीव्र तो है, सभी जानते हैं। प्रबल मतलब कि किसी पे डोमिनेंसी दिखाना, ये तुम काम करोगे ही करोगे, ये क्यों नहीं करोगे, ठीक है। ये क्या है? डोमिनेंट इमोशन है। इसमें क्या होता है? सुख किसको लगता है? जो डोमिनेंसी दिखाता है उसको सुख लगता है। लेकिन अप्रिय किसको लगता है? जिस पे डोमिनेंसी दिखाई जाती है, कि जिसको ज़बरदस्ती, जिसको ना चाहते हुए जिससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उसको अप्रिय लगता है। और ये तीव्र तो काम है ही, ठीक है, डोमिनेंसी वाला। क्रियात्मक विकास का महत्व पे आते हैं, ठीक है। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है? शारीरिक विकास में सहायक। क्रियात्मक विकास होगा मतलब कि मांसपेशियों का विकास होगा, तंत्रिका का विकास होगा, तो आपका शारीरिक विकास में सहायक होगा ही होगा। मानसिक विकास में सहायक, या अगर शरीर की सभी इंद्रियां सही से काम कर रही हैं तो मानसिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। नहीं तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। किसी दिव्यांग भाई बहन से जाके मिल के देखिए, वो बेचारा कितना फ्रस्ट्रेट होता है कि सभी खेल कूद रहे हैं, सभी इधर उधर जा रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो है इसीलिए दिव्यांग भाइयों बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेचारे खुद वो क्या होते हैं? मानसिक रूप से दबे होते हैं। सामाजिकरण के लिए आवश्यक। सामाजिकरण के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, हर इंद्रिय आपकी सही से काम करेगी, तभी तो आप समाज में सही तरीके से अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। भावनात्मक परिपक्वता के हेतु आवश्यक। शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित आदमी ही भावनात्मक रूप से क्या हो सकता है? अपने आप को परिपक्व बना सकता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भर, ठीक है। क्या होगा? जब शरीर सही से काम करेगा, आपका दिमाग सही से काम करेगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप विशिष्टीकरण कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जुनून हो तो। लेकिन तभी आप जो है स्वावलंबी बन सकते हैं, जब आपका शरीर सही से काम करे, मन सही से काम करे। उसके लिए क्रियात्मक विकास बहुत जरूरी है मनोरंजन और आत्मसंतुष्टिकरण के लिए। देखिए, अब मनोरंजन में क्या है? खेलना कूदना, और आपका शरीर और इंद्रिया सही से काम कर रही है, मांसपेशियां सही से काम कर रही है, तभी तो खेल कूद पाएंगे, मनोरंजन कर पाएंगे। आँख नहीं है तो टीवी कहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। कान सही नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से गाना सुन पाएंगे, कहाँ से मनोरंजन होगा, ठीक है। मनोरंजन नहीं हो पाएगा। अध्ययन में सहायक, आँख वाली इंद्रिया, आँख वाली मांसपेशियां, आँख वाला तंत्रिका तंत्र सही से काम कर पाएगा तभी अध्ययन कर पाएंगे। दिमाग की इंद्रिया, दिमाग का तंत्रिका तंत्र सही से काम कर पाएगा तभी पढ़ पाएंगे। स्कूल में समायोजन, जब आपकी सभी क्रियाशील होंगी मांसपेशियां, इंद्रिया सभी, तभी आप स्कूल के हर चीज़ में समायोजित हो पाएंगे, चाहे वो खेल कूद हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, पढ़ाई लिखाई हो, टेस्ट हो, जो भी हो, या पौधारोपण हो, जो भी हो, ठीक है। आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायक, बिल्कुल सहायक है। जब आप स्वस्थ होंगे, हर तरीके से क्रियाशील होंगे, आपकी इंद्रिया जो है काम करती रहेंगी, आप क्रियात्मक विकास कर चुके होंगे हर चीज, मतलब कि दिमागी रूप, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो जो है आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बिल्कुल बनेंगे। इसी के साथ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में करिए कहाँ समस्या आ रही है, ठीक है। जहाँ जिस पॉइंट समस्या आ रही है बताइए। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।